जय हिंद दोस्तों। कैची चॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसान को फैक्टर नहीं मानते। किसकी आवाज आ रही है सर? आप किसान को फैक्टर नहीं मानते। किसान हाँ, को लेकिन चुनाव लेकिन का फैक्टर नहीं चुनाव का फैक्टर नहीं मानते, तो क्या आपको सर छोटा सा प्रश्न व्यवस्था का सुधांशु जी, डॉक्टर साहब, आप चुनाव में किसान को फैक्टर नहीं मानते, चुनावी फैक्टर नहीं मानते, कोई बात नहीं। क्या आपको लगता है कि किसान अभी भी बहुत सारी मांगे लेकर आपका विरोध कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है यूपी चुनाव में सर? देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि किसान के लिए हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने जितने काम किए हैं वो विगत 60-70 वर्षों में अभूतपूर्व थे। अगर आप ध्यान करिए तो अटल जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने ही सबसे बेहतरीन काम किए किसानों के लिए। अब मैं यहां पर उस चर्चा में नहीं जाना चाहता कि फिर अगर आपको मैं गिनाना शुरू करूं, वो आज की डेट में कोई भी जा सकता है। परंतु अभी युद्धवीर जी ने जो बातें बोली और पंकज जी ने जो बातें बोली, उसका मैं उत्तर देना चाहता हूं। युद्धवीर जी ने आपसे कहा शहीद जी की ये आज तक वो एसपी सिंह जी द्वारा शुरू किया गया है, तब एक आज तक प्रोग्राम के रूप में आता था दूरदर्शन पे। युद्धवीर जी, आपने याद दिलाया, तब दूरदर्शन सरकारी व्यवस्था थी और अगर उस कार्यक्रम में सरकार कोई चीज चाहती थी तो वो काट सकती थी, एडिट करने का अधिकार था। परंतु अब जब खुला मीडिया हो गया है तो कोई कुछ भी बोल सकता है। बस यही तो हम किसानों के लिए भी करना चाहते थे कि खुली व्यवस्था हो जाए, जिसके जो मन में विचार आए, जिस ढंग से चाहे उस ढंग से व्यापार कर सके। परंतु आप लोगों का आग्रह था कि सरकारी व्यवस्था वाली ही होनी चाहिए, जैसे तब एक आज तक एक प्रोग्राम था, आज आज तक इतना बड़ा चैनल है। कोई बात नहीं, उस पर आपका विचार स्वतंत्र है। आपने कहा राजनीति में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। बिल्कुल, हमें याद है हम लोगों के बचपन में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब किसी राजनेता को अपने मंच पर नहीं आने देते थे, साफ साफ मना कर देते थे, किसी को नहीं आने देंगे। वैसे जहां तक मुझे याद है, शायद राकेश टिकैत जी चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो चुनाव राजनीति की बात और चुनाव में प्रचार तो अभी कर चुके हैं जाके। तो अब मुझे लगता है यह बात उतनी तर्कसंगत और यथार्थपरक नहीं लगती कि हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। तीसरी बात, पंकज जी की बात, आज बताइए चौधरी चरण सिंह साहब की जयंती है, ये उस पार्टी के प्रतिनिधि जिसने 2-2 बार चौधरी साहब को धोखा दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब वो बने थे 1969 में, और उसके बाद जब भारत के प्रधानमंत्री बने 1979 में, तो उस ढंग से धोखा देने वाले लोग, और मैं तो चौधरी साहब की दाद देता हूं। हमें अपने बचपन का याद है, इंदिरा जी की मृत्यु के बाद उपजी सहानुभूति लहर में उत्तर प्रदेश में 85 में 84 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। एक बागपत नहीं जीत पाए थे क्योंकि वहां चौधरी साहब खड़े थे। और वो पार्टी आकर पहले कहते हैं चौधरी साहब पे बोलना नहीं चाहिए, फिर आके सारी राजनीति की बातें करने लगते हैं। और अंत में सिर्फ एक बात कहता हूं पंकज जी, गाय मम्मी नहीं है, माता होती है। माता को मम्मी समझने की गलती आपकी है, विदेशी मानसिकता वाली बात है, वो प्रभाव है, अपने मन से निकाल दीजिए। माता को माता समझिए, मम्मी मत समझिए। पंकज जी प्लीज, पंकज जी प्लीज मत बोलिए, पंकज जी प्लीज मत बोलिए। पंकज जी जब आपका मौका आएगा, आपकी बारी आएगी, प्लीज है ना, गरिमाई शो की, क्योंकि वो समझ नहीं पा, डॉक्टर सुधांशु नहीं बोल पाएंगे अपनी तो बात। मैं सिर्फ बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं बात समाप्त कर रहा हूं। जी जी पंकज जी, अपनी बात समाप्त कर रहा हूं मैं। इसीलिए केरल में सड़क के ऊपर गौ माता को काटकर पार्टी नहीं की जाती। और खैर वो बात छोड़िए, उस विषय के ऊपर हम उस विषयांतर में नहीं जाना चाहते। आज हम किसान के विषय पे ही रहना चाहते हैं। तो हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि किसानों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा गन्ना था। सपा बसपा के 10 वर्ष के शासनकाल में मिलाकर 90,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। हमारे 4.5 वर्ष के शासनकाल में 1,43,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, जिसमें 10,000 करोड़ का अखिलेश जी के जमाने का भी जो ड्यू था वो भी हमने किया। तो ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया। और इथेनॉल यानी पेट्रोलियम में वो 8.5% तक हमने परमिशन कर दी है। अगले 4 वर्षों में 20% तक हो जाएगा तो भारत का विदेशी मुद्रा ही नहीं बचेगी। गन्ना किसानों को एथेनॉल बनाकर भारी मात्रा में समृद्धि का आधार भी मिलेगा। वो 8.5% तक हम कर चुके हैं। एथेनॉल की फैक्ट्री हमारे ही कार्यकाल में, बड़ी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में ही बन चुकी है। तो यथार्थ में भी हम कर रहे हैं, सिद्धांत में भी कर रहे हैं, भावना से भी कर रहे हैं।